Hello, Medicoach. Welcome to the part 2 of Electric Dipole in Uniform Electric Field PYQ part 2. तो आज हम उसका सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 2016 का नेट का क्वेश्चन है ये। An electric dipole is placed at an angle 30 degree with an electric field intensity 2 into 10 to the power 5 Newton per Newton Coulomb inverse. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या क्या दे दिया है? एंगल दे दिया थीटा, थीटा एंगल इज 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कुलम। और क्या दिया है? टॉर्क दे दिया, टॉर्क इक्वल टू कितना? 4 न्यूटन मीटर। और डाइपोल लेंथ दे दिया है और 2a दे दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर और 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये सब कुछ दे दिया है। इसको देने के बाद ये बोल रहा है कि इसमें मुझे निकालना क्या है? तो चार्ज ऑन द डाइपोल, मतलब क्यू चार्ज निकालने के लिए वो बोल रहा है। अब क्यू चार्ज निकालने के लिए पहले क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का एंगल के हिसाब से सोचते हैं। ये है, सोच लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ये एंगल कितना कर रहा है? इसमें 30 डिग्री एंगल कर रहा है। कितना कर रहा है? 30 डिग्री एंगल। अब 30 डिग्री एंगल करने के बाद इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पर सोच लो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव क्यू चार्ज है। अब पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा क्यू ई, इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा क्यू ई। अब फोर्स तो लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। टॉर्क के लिए क्या है? दिस इज द 2a डिस्टेंस। तो टॉर्क के लिए हम पढ़ चुके हैं, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब इसी को हम देखते हैं, इसमें निकालना क्या है? निकालना है टॉर्क को हम अगर लिखेंगे Q इंटू 2a ई साइन थीटा। अब 2a है लेंथ, तो मुझे चाहिए Q इक्वल टू क्या होगा? Q होगा टॉर्क बाई 2a ई साइन थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू कितना है? टॉर्क का वैल्यू है 4 न्यूटन बाई 2 इंटू 10⁵ इंटू 2a का लेंथ कितना है? 2 इंटू 10⁻² और 0.02 मीटर। और उसके बाद साइन 30 डिग्री कितना होता है? एंगल कितना है? 30 डिग्री, हाफ। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ कूलम और 2 माइक्रो कूलम। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ एल as shown in the figure। तो क्वेश्चन में दिया है कि दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, डिस्टेंस में है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर इज। तो हम ये पढ़ चुके हैं, दिस इज द डाइपोल, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू और दिस इज द लेंथ एल। व्हेन लेंथ इज वेरी 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 स्मॉलर देन आर। आर क्या है? जहां पर मुझे निकालना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी पॉइंट में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/r³ होता है, क्योंकि हमें दो फॉर्मूला पता है। जब एक्सियल पॉइंट के लिए हम क्या लिखते थे? एक्सियल पॉइंट के लिए ई एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 2p/r³ लिखते थे, के 2p/r³ और ई इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या लिखते हैं? kp/r³। और ये r³ क्या है? r³ कब होता है? जब r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। So this is the answer।
Question number 3. An electric dipole is situated in an electric field of uniform intensity E, whose dipole moment is P and moment of inertia is I. If dipole is displaced slightly from the equilibrium position, then the angular frequency of its oscillation is. अब oscillation कब होगा वो पहले समझते हैं. This is the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर है इलेक्ट्रिक डाइपोल. मैं पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो टाइप का इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है. एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज होगा. दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फोर्स लगेगा दिस डायरेक्शन क्यू ई एंड क्यू ई. कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या होना चाहिए? दोनों होना चाहिए. टॉर्क भी जीरो होना चाहिए एंड फोर्स भी जीरो होना चाहिए. तो टॉर्क, इसका एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? पी का वैल्यू क्या है? दिस इज द पी. नेगेटिव टू पॉजिटिव जा. एंगल कितना है? पी एंड ई के अंदर एंगल कितना है? 0 डिग्री. कितना है? अगर पी एंड ई के अंदर एंगल 0 है तो ये है क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम. हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. और स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब वो थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे ऐसे करके तो यहाँ से थोड़ा चेंजेस होगा, यहाँ से थोड़ा चेंजेस होगा, पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, इसका फोर्स इधर की तरफ लग रहा है. तो टॉर्क लगेगा इधर की तरफ और ये लगेगा इधर की तरफ. तो वो क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो अगर हम इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कराएं तो हमें टॉर्क इधर की तरफ लग रहा है, जिस तरफ, ये इस तरफ. जब वो इनिशियल पोजीशन की तरफ टॉर्क लगेगा तभी वो जाके क्या होगा? ऑसिलेशन करेगा. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑसिलेशन करने नहीं कर पाएगा. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जब ऑसिलेशन करेगा तो हमें क्या पता है? टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा? पी ई साइन थीटा होगा. क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में ऑसिलेशन कर रहे टू द थीटा एंगल. जिस एंगल से वो डिस्प्लेस किया है, इस एंगल से डिस्प्लेस, किस एंगल से वो डिस्प्लेस किया है? एंगल डिस्प्लेस किया इस एंगल से. और टॉर्क किस एंगल से लग रहा है? टॉर्क लग रहा है इस एंगल से. तो वो अपोजिट में हो रहा है. दिस इज टॉर्क, दिस इज थीटा. अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो हम इसको जस्ट एसएचएम के फॉर्म में हम लिखेंगे तो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे. तो क्या लिखेंगे? माइनस पी साइन थीटा. और टॉर्क के लिए क्या लिखते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ई. साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा, क्योंकि साइन थीटा वेरी स्मॉल है. थीटा वेरी स्मॉल, तो हम इसको थीटा लिख सकते हैं. अब आई अल्फा के जगह हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा. ये लिख सकते हैं. अच्छा, हमको पता है क्या? डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा. अब इसके साथ इसको अगर कंपेयर करें तो क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस पी ई थीटा बाई आई. अब थीटा थीटा कट गया, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी बाई आई का रूट ओवर. दिस इज ओमेगा. अगर ओमेगा मुझे पी बाई आई का रूट ओवर हो गया तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? और मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो हो गया पी बाई आई का रूट ओवर. तो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि an electric dipole moment P is placed normally to the lines of force of electric intensity E. Then the work done in deflecting through an angle
180 डिग्री ईच। अच्छा, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, एंड परपेंडिकुलरली क्या था, नॉर्मली प्रेजेंट। दिस इज, इफ दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, देन फोर्स किधर की तरफ लगेगा, दिस इज क्यू ई, दिस इज क्यू ई। अब फोर्स लगने के बाद हमको क्या पता है कि वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये होगा पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। किसका वर्क डन होगा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, कल पिछले लेक्चर में बताया, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू। तो माइनस डेल यू के लिए क्या लिखेंगे, माइनस पी, माइनस ऑफ माइनस डेल यू और माइनस ऑफ माइनस पी डॉट ई। तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, पी ई कॉस थीटा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, लिख सकते हैं। अब इनिशियल एंगल कितना है, इनिशियल एंगल 90 डिग्री है। फाइनल एंगल कितना है, आफ्टर 180 डिग्री होने के बाद वो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री, वो हो जाएगा 270 डिग्री, क्योंकि वो 180 डिग्री डिफ्लेक्ट किया है, मतलब वो आ गया फाइनल पोजीशन 270 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पीई कॉस 90 डिग्री, ये कॉस 270 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू आ जाएगा जीरो, तो कॉस 90 भी जीरो, कॉस 270 भी जीरो, तो वर्क डन का वैल्यू जीरो। दिस इज द आंसर। सेम टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A molecule with a dipole moment P is placed on electric field strength E. Initially, dipole is aligned parallel to the field. If the dipole is to be rotated to anti-parallel to the field, then the work done required to done by the external agency. यहाँ पर external field पीछे है, मतलब work done by external force कितना होगा। तो वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्स का हमको पता है क्या होता है, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, माइनस डेल यू प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू डेल यू, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्स का अगर डेल यू के साथ सेम है, तो डेल यू, यू का वैल्यू कितना होता है, यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। तो डेल यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल यू इक्वल टू हो जाएगा पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, वही होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वो कितना हो जाएगा, पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू हो जाएगा। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालने के लिए क्या है, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ई, इनिशियली डाइपोल अलाइन पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल मतलब क्या है, इफ दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड दिस इज द डाइपोल, पैरेलल है, तो दिस इज पॉजिटिव क्यू, दिस इज नेगेटिव क्यू। एंगल कितना है इसमें, नेगेटिव टू पॉजिटिव पी, एंगल है 0 डिग्री, पैरेलल है। अब वर्क डन कितना चाहिए टू रोटेट इट, कहाँ तक, रोटेट करने के बाद 180 डिग्री। तो अगर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड
और ये है पॉजिटिव क्यू, दिस इज नेगेटिव क्यू। अब ये हो गया डाइपोल मोमेंट पी। एंगल कितना हुआ? एंगल हो गया 180 डिग्री। अगर एंगल 180 डिग्री हो गया तो मुझे पता चल गया। अब एक्सटर्नल फोर्सेस सिर्फ डालना है, तो क्या ले लेंगे इसमें? पी ई कॉस थीटा वन इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। तो पी कॉस 0 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू 2 PE। दिस इज द आंसर। Keep learning. Thanks for watching. Subscribe